हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू HTML प्लेलिस्ट। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फॉर्मेटिंग्स के बारे में, राइट। और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कमेंट्स के बारे में। कमेंट्स एक बहुत ही क्रूशियल और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम सही से इसको यूज़ करें, अगर हमें यूज़ करना आता है तो हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो जाता है। अगर हम बहुत ही अच्छे डेवलपर हैं तो हमें कई बार इसकी एक सही जगह पे ज़रूरत पड़ती है। कई बार हमें कमेंट्स ऐसी जगह पे लगाने पड़ते हैं जहाँ पे हम कुछ अगर काम किए रहते हैं और अगर हम भूल गए होते हैं तो कमेंट्स काफ़ी हेल्पफुल होता है हमें याद दिलाने में कि हमने वहाँ पे क्या काम किया था। तो सबसे पहले मैं कमेंट्स की आपको डेफिनेशन बताता हूँ। कमेंट्स होता क्या है, ठीक है। कमेंट्स आर द नॉन एग्जीक्यूटेबल पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट, राइट। यानी कि कमेंट्स, सबसे पहले बात होती है कि कमेंट्स मान लीजिए आपने कर दिए तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा डॉक्यूमेंट पे। यानी कि कमेंट करते समय हमें बिल्कुल नहीं सोचना है कि हम क्या लिख रहे हैं, ठीक है। कमेंट्स हमारी हेल्प के लिए हैं और हमारी परेशानी बनने के लिए नहीं। यानी कि हमें यूज़ भी कर सकते हैं, यूज़ नहीं भी कर सकते हैं। अगर आप एक डेवलपर हैं तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको इसकी ज़रूरत पड़े। और अगर आप कोई इंपॉर्टेंट फाइल बना रहे हैं, कोई आप इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, आप मल्टीपल वेब पेजेस पे काम कर रहे हैं, तो आपको इसकी ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। क्योंकि आपको कई सारी चीज़ें होती हैं जो आपको, सपोज़ आप लिख देते हैं और इसका एक और फ़ायदा होता है, जैसे कि अगर मल्टीपल डेवलपर्स किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं तो अगर एक डेवलपर ने उसे बना दिया और फिर दूसरा डेवलपर उसको आगे उसका बग निकाल रहा है, ठीक है, तो उसे कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे क्या हुआ था। यानी कि अगर उसको डिबग करना है तो उसके लिए हेल्प कैसे मिलेगी उसको। तो जब कमेंट्स लिख रहेंगे तो उसे पता चल पाएगा कि यहाँ पे क्या लिखा है और यहाँ पे क्या यूज़ किया गया है, कौन सा CSS यूज़ किया गया है, कौन सा टैग यूज़ किया गया है, कौन सा HTML यूज़ किया गया है। सो दैट्स ऑल अबाउट कमेंट्स यूज़, ओके। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कमेंट्स का सिंटैक्स क्या होता है, ठीक है। कमेंट का सिंटैक्स HTML में ये होता है, ऐसे लिखा हमने, फिर इसके बाद ये और ये अपने आप आ गया, ठीक है। अब इसके अंदर आप जो भी लिखें यू कैन, ठीक है, यू कैन राइट योर कमेंट्स, ठीक है। तो ये हो गया सिंटैक्स कमेंट्स, ठीक है। अब चलिए इसको थोड़ा मैं एक बार फाइल में करके बताता हूँ कि कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया HTML और इसके बाद बॉडी, राइट। बॉडी के बाद सपोज़ मैं कुछ कंटेंट यहाँ पे लिखता हूँ कि दिस इज़, P लिखा मैंने, दिस इज़ पैराग्राफ, ठीक है, दिस इज़ पैराग्राफ। और यहाँ पे मैं लिखा हूँ यहाँ पे कमेंट लिख देता हूँ, ठीक है। आई यूज्ड P टैग हेयर, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं और फिर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इट विल हेल्प मी रिमेंबर मोर, ओके। तो ये था कमेंट। और कमेंट क्या करते हैं कि जैसे कि कमेंट का यूज़ हम कर सकते हैं कंटेंट को हाइड करने में। सपोज़ जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ए और फिर मैंने यहाँ पे लिखा है हेलो हाउ आर यू, ठीक है। अब जैसे कि हम चाहते हैं कि भाई अभी के लिए इसको, मैं चाहता हूँ कि अभी के लिए इसको हाइड कर देते हैं और इसको वही बाद में जरूरत पड़ेगी तो यूज़ कर लेंगे। तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे कमेंट का एरो बनाएंगे और ये जो दूसरा हिस्सा है इसको काट के यहाँ पे चिपका देंगे। तो ये क्या हो गया, यानी कि ये काम का तो था लेकिन हमने कमेंट के अंदर इसको कर दिया तो ये हाइड हो गया, ताकि हम कभी फ्यूचर में इसको यूज़ करना चाहे तो हम इसको यूज़ कर सकेंगे। यानी कि अगर मैं इसको हटा दूँ वापस, इसको मैं सेव करके पहले दिखाता हूँ। लेक्चर नंबर 12.html है, HTML फोल्डर में चलते हैं और ये रहा 12.html। तो ठीक है, दिस इज़ पैराग्राफ, ओके। अगर सपोज़ मैं चाहता हूँ कि इसको मैं हटा दूँ, ठीक है, तो ये विजिबल हो जाएगा। इसको सेव कर देते हैं और इसको करते हैं रिफ्रेश, ठीक है। तो ये आ गया।
तो ये जो है कि अच्छे बेनिफिट्स थे, ठीक है। और अगर सपोज़ हम चाहते हैं कि कोई हम इनलाइन कंटेंट को हाइड करें, तो उसके लिए पे यूज़ होता है। सपोज़ मैं लिखता हूँ हेलो हाउ आर यू, आई एम वैभव, ठीक है। अगर सपोज़ मैं अपना नाम हाइड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ एक्सक्लेमेशन मार्क ये और ये, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ना सिर्फ हम कंटेंट्स के अलावा बल्कि कंटेंट के बीच में भी इसको अगर हम यूज़ कर दें तो इससे हम अपने कंटेंट्स हाइड कर सकते हैं और अपने काम की चीज़ें बना सकते हैं। तो चलिए अब इसके बाद जो हमारा अगला पार्ट है डिस्कशन का वो है कलर्स। कलर्स किस तरह के होते हैं और HTML में हम कौन कौन से कलर यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि प्री डिफाइंड कलर्स की अगर हम बात करें, मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ और इसके बाद हम अगले लेक्चर में कलर्स के बारे में बात करेंगे। तो कलर्स क्या होते हैं? RGB कलर्स, HEX कलर, RGBA और HSLA, ठीक है। तो ये 4 तरह के कलर्स होते हैं और कैसे हम उनको बैकग्राउंड कलर में लाते हैं, कैसे हम बॉर्डर कलर देते हैं, कैसे टेक्स्ट कलर देते हैं, तो ये सब चीज़ें हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, राइट। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, होप यू लाइक इट। और अगर आपको HTML में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हैं और हमारी एक कोडिंग इजी वेबसाइट भी है, ठीक है। इसमें आपको ले चलता हूँ और ये हमारी वेबसाइट है, ठीक है। तो हमारे जो कोर्सेज़ हैं, सबसे पहले अगर मैं आपको HTML दिखाऊँ तो HTML में ये आता है, इसे मैं आपको बता चुका हूँ और आप डॉक्यूमेंटेशन के लिए यहाँ पे देख सकते हैं। एग्जांपल भी दिया हुआ है, साथ में कोड एडिटर भी है, ठीक है। बेसिक टैग्स, इमेजेस, लिंक्स, स्टाइल, सिमेटिक्स और ये रहा एडिटर। ठीक है, तो एडिटर यहाँ पे लोड हो जाएगा, आप यहाँ पे ऑनलाइन जाके प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ठीक है। ये लोड हो रहा है, चलिए, वैसे तो ये आईडी है, लोड होता रहेगा। और ये बेसिक टैग्स हैं, ये लोड हो जाएगा, ठीक है। ये बेसिक टैग्स हैं ऐसे, और फिर इसके बाद ये देखिए आईडी लोड हो गया, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो, ठीक है। और हम कलर्स के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।